नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कहानी टिप टिपवा। यह उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं टिप टिपवा। और टिप टिपवा शुरू करने से पहले हम मिलते हैं कहानी में आए सभी पात्रों से। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पात्रों से मुलाकात। सबसे पहले हैं बचवा, हम हैं बुढ़िया दादी। हम भी इस कहानी के एक पात्र हैं। चलिए देखते हैं कहानी में क्या होता है। ये बगल में बैठा है ना, ये हमारा पोता है, खाली कहानी सुनाने के लिए कहता रहता है। हाँ हाँ दादी, कहानी सुनाइए ना। बच्चों, मुझे तो सब जानते ही होंगे। मैं हूँ बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु। और मैं हूँ धोबी, मैं कपड़े धोता हूँ। और मैं हूँ इनकी पत्नी। पत्नी को और हम क्या क्या कह सकते हैं? अर्धांगिनी कह सकते हैं और भार्या। राधे राधे, राधे राधे। छात्रों, हम हैं इस कहानी के पंडित। टिप टिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। मूसलाधार बारिश का मतलब होता है बच्चों, बहुत जोरों से बारिश होना। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। बच्चों, आपको यहाँ एक शब्द कुछ मोटा और बड़ा दिखाई दे रहा है, खींचकर। खींचकर का मतलब क्या होता है? खींचकर का मतलब होता है चिढ़कर। जब कोई आदमी परेशान हो जाता है किसी चीज से, तो कोई दूसरा व्यक्ति जब उससे बात करने की कोशिश करता है या बोलता है, तो वह थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और चिड़चिड़ेपन से बात करता है। इसी प्रकार बुढ़िया भी खींच कर बोली। और यहाँ जब बुढ़िया बोल रही है बचवा का, बचवा का अर्थ है बच्चा। का मतलब यहाँ है क्या। ई का मतलब है इस। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बाघवा के डर, डर तो डर टिप टिपुआ के डर। बच्चों, यहाँ आपको दो शब्द कुछ बड़े दिखाई दे रहे हैं, शेरवा और बघवा। शेरवा का अर्थ होता है शेर और बघवा का अर्थ होता है बाघ। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग, यहाँ एक शब्द आया है संयोग। संयोग का मतलब है जब कोई दो घटनाएं एक ही समय पे एक साथ होती हैं और उनका कोई संबंध होता है, तो उसे संयोग कहा जाएगा। जैसे उसी समय बुढ़िया बाघ की बात कर रही थी और बाघ भी पीछे बैठा सुन रहा था, तो यह हुआ संयोग। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था।
बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि वह आकर मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। दुम दबाकर भाग जाना, डर कर भाग जाना, घबरा कर भाग जाना। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। वह सारा दिन बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी मांझ कर बताइए तो वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गए पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। तो बच्चों, वह अचानक उस पर लठ बरसाने लगा, मतलब लठ से मारने लगा। आओ देखा न ताओ, इसका मतलब है उसने बिल्कुल यह देखने की कोशिश भी नहीं की वह गधा ही है या बाघ है। उसने बिना देखे ही बाघ को मारना शुरू कर दिया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। चू चपड़ का मतलब होता है कुछ बोलना या कोई जवाब देना, और बाघ बिना चू चपड़ किए, बिना बोले, बिना शोर किए धोबी के पीछे पीछे चल दिया है। भीगी बिल्ली बनना, इसका अर्थ होता है बच्चों डर जाना, घबरा जाना और डर के मारे मुंह से कुछ न बोल सकना, डर के मारे मुंह से कुछ भी न बोलना। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रहना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। गिरिजा रानी अस्थाना। तो बच्चों, यहाँ गिरिजा रानी अस्थाना कौन है? वो है इस कहानी की लेखिका। तो बच्चों, आपने ये कहानी सुनी, इस कहानी को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।